जरा सोचिए, अगर एक दिन आपको ऐसा एहसास हो कि इस पूरी दुनिया की दौलत, ताकत और रिश्ते सब बेकार हैं और असली सहारा सिर्फ ईश्वर की शक्ति है, तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आपके दिल को झकझोर देगी। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने मौत से भी लड़ाई की, अंधेरों में उम्मीद ढूंढी और सबसे बड़ी बात, ईश्वर पर भरोसा रखकर अपनी जिंदगी बदल दी। अगर आप भी कभी टूटा हुआ महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं या सोचते हैं कि आपके पास कुछ नहीं बचा है, तो ये कहानी आपके लिए है। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं ये कहानी जो आपको अंदर तक हिला देगी और आपकी सोच को बदल देगी। तेज हवाओं के साथ समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थीं। एक पुराना जहाज जिसमें 5 दोस्त सफर पर निकले थे, तूफान की मार झेलते झेलते कराह रहा था। इन दोस्तों के नाम थे अर्जुन, कबीर, राघव, सोनिया और मीरा। पांचों अलग अलग स्वभाव के थे, लेकिन दिल से एक दूसरे के बहुत करीब थे। सोनिया और मीरा दोनों कॉलेज की सबसे अच्छी सहेलियां थीं। अर्जुन और कबीर बचपन के जिगरी दोस्त थे और राघव हमेशा सबको हंसाने वाला बेफिक्र इंसान। तूफान की रात ने सब कुछ बदल दिया। जहाज का संतुलन बिगड़ा, चीख पुकार मची और देखते ही देखते लहरों ने सबको निगल लिया। जब होश आया तो पांचों दोस्त खुद को एक अजनबी निर्जन टापू पर पाए। चारों तरफ घना जंगल, बीच में ऊंचे पहाड़ और आगे असीम समंदर। सोनिया डर के मारे रो पड़ी। हमें कोई नहीं बचाएगा, हम यहां फंस गए हैं। अर्जुन ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं सोनिया, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें जिंदा रहने के लिए हिम्मत रखनी होगी। दोपहर की धूप में सबके होंठ सूखने लगे। राघव मजाक करता हुआ बोला, अगर कोक की बोतल मिल जाती तो मजा आ जाता। मीरा ने कहा, बेवकूफ मत बन, हमें असली पानी चाहिए। सब जंगल की तरफ बढ़े। कबीर ने दूर से बहती हुई छोटी सी धारा देखी। वो देखो, शायद ताजे पानी का झरना है। सचमुच वहां मीठा पानी बह रहा था। सबने प्यास बुझाई। सोनिया बोली, ये सबक है, जिंदगी में सबसे पहले हमें बुनियादी जरूरतें पूरी करनी होती हैं। शाम होते ही अंधेरा छा गया। डरावनी आवाजें, जंगली जानवरों की सरसराहट और ठंडी हवाओं ने माहौल भयावह बना दिया। कबीर ने कहा, अगर आग न जलाई तो रात भर हम कांपते रहेंगे। लेकिन उनके पास माचिस या लाइटर कुछ भी नहीं था। अर्जुन ने 2 पत्थर उठाए और कोशिश शुरू की। कई बार असफल हुआ, हाथ भी छिल गए, लेकिन हार नहीं मानी। अंततः पत्थरों से चिंगारी निकली और सूखी घास जल उठी। आग की लपटें देखकर सबकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। सोनिया मुस्कुराई। ये आग हमें सिखाती है कि मेहनत चाहे कितनी भी मुश्किल हो, अगर हार ना मानो तो सफलता मिलती ही है। अगले दिन भूख ने सबको परेशान किया। जंगल में इधर उधर खोजने पर मीरा ने कुछ फल तोड़कर लाए, लेकिन कबीर ने ध्यान से देखा और कहा, सावधान, ये फल जहरीले हो सकते हैं। राघव हंसते हुए बोला, अगर मैं खाकर बच गया तो सब खा सकते हो। सबने उसे डांटा। अर्जुन ने कहा, नहीं, हमें धैर्य से काम लेना होगा। पहले पक्षियों और बंदरों को देखो कि वो कौन से फल खा रहे हैं। घंटों की मेहनत के बाद उन्हें केले और नारियल मिले। यही उनका पहला असली भोजन था। दिन बीतने लगे। धीरे धीरे पांचों ने काम बांट लिया। अर्जुन, योजना बनाने वाला कबीर, ताकत और साहस वाला राघव, हंसी मजाक से सबका तनाव कम करने वाला सोनिया, समझदारी से फैसले लेने वाली मीरा, सबको जोड़कर रखने वाली। एक रात आग के पास बैठकर सोनिया ने कहा, हम सब अलग अलग हैं, लेकिन मिलकर हम इस टापू को जीत सकते हैं। यही असली दोस्ती है, मुश्किलों में साथ खड़े रहना। सुबह सूरज की सुनहरी किरणें समंदर से निकल रही थीं। पांचों दोस्त चुपचाप उसे देख रहे थे। मीरा ने कहा, यह सूरज हमें याद दिलाता है कि हर अंधेरी रात के बाद रोशनी जरूर आती है। उस पल सबके दिल में एक ही बात थी, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। रात धीरे धीरे बीत रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और समुद्र की लहरों की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। पांचों दोस्त आग के चारों तरफ बैठे थे। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक। सोनिया ने चुप्पी तोड़ी, 2 दिन हो गए हैं, हमें अब यह समझना होगा कि सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं है, हमें यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया, सही कह रही हो, लेकिन किसी भी रास्ते से पहले हमें इस टापू को समझना होगा। यहाँ क्या है, कहाँ है और क्या हमारे काम आ सकता है।
अगली सुबह सबने तय किया कि जंगल के अंदर जाएंगे। सबके पास सिर्फ लकड़ी के भाले और पत्थरों से बनाए औजार थे। जंगल में घुसते ही उन्हें अनगिनत पेड़, झाड़ियों और अनजानी आवाजों ने घेर लिया। राघव मजाक करता हुआ बोला, अगर डायनासोर निकल आया तो तब तो हमारी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। मीरा मुस्कुराई, लेकिन मन ही मन डरी हुई थी। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें पेड़ों पर उगते बड़े बड़े केले और दूर से बहती एक नदी दिखाई दी। अर्जुन बोला, ये नदी हमारे लिए वरदान है। अगर हम इसे फॉलो करें तो शायद किसी किनारे तक पहुंच जाए। अचानक पेड़ों के ऊपर से बंदरों का झुंड चीखने लगा। उनमें से एक नीचे कूदकर केले छीनने लगा। कबीर ने भाले से उसे डराया, लेकिन सोनिया ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं कबीर, हमें जानवरों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ये उनका घर है। मीरा ने अपने पास का एक केला बंदर को दे दिया। धीरे धीरे पूरा झुंड शांत हो गया और चुपचाप पेड़ों पर चढ़ गया। सोनिया बोली, देखा, ताकत हमेशा समस्या हल नहीं करती, कभी कभी दयालुता ही सबसे बड़ा हथियार होती है। नदी के किनारे किनारे चलते चलते वे एक ऊंचे पहाड़ के पास पहुंचे। ऊपर से समुद्र का नजारा दिख रहा था। अर्जुन ने कहा, अगर हम ऊपर चढ़ गए तो पूरे टापू का नक्शा समझ पाएंगे। चढ़ाई आसान नहीं थी, पत्थर फिसलन भरे थे, धूप तेज थी और प्यास भी लग रही थी। राघव कई बार फिसला, लेकिन हर बार कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। आखिरकार जब सब ऊपर पहुंचे तो उन्होंने पूरे टापू को देखा। पूर्व की ओर घना जंगल, पश्चिम में अंतहीन समंदर, उत्तर में पहाड़ी गुफाएं और दक्षिण में एक लंबा रेतीला किनारा। मीरा की आंखें चमक उठी। वो देखो, किनारे पर लकड़ी और नारियल के ढेर पड़े हैं। अगर हम नाव बनाई तो शायद निकल सकते हैं। नीचे उतरते समय सोनिया का पैर फिसल गया। वह लगभग गहरी खाई की तरफ गिरने ही वाली थी कि अर्जुन ने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ लिया। सोनिया कांप रही थी, आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने उसे संभालते हुए कहा, जिंदगी भी ऐसी ही है सोनिया। कई बार हम गिरते हैं, कई बार हार मानने का मन करता है, लेकिन अगर कोई साथ हो तो हम संभल जाते हैं। उस पल सबको एहसास हुआ, टीम वर्क सिर्फ काम बांटने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। शाम होते होते सब उस दक्षिणी किनारे पर पहुंच गए। वहां वाकई बहुत सारा सूखा लकड़ी का सामान, नारियल और बांस पड़े थे। कबीर ने उत्साहित होकर कहा, बस अब यही हमारी उम्मीद है, हम सब मिलकर एक नाव बनाएंगे। राघव फिर मजाक करता हुआ बोला, और अगर नाव डूब गई तो फिर हम मछलियों के साथ तैरते रहेंगे। मीरा हंस पड़ी, कम से कम कोशिश तो करेंगे। हार मानने से अच्छा है कि डूबकर ही सही कोशिश में जान जाए। रात को आग के पास सबने वादा किया, हम डरेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। सोनिया ने धीमी आवाज में कहा, यह टापू हमें सिखा रहा है कि जिंदगी में असली खजाना पैसा या सुख नहीं, बल्कि दोस्ती, हिम्मत और उम्मीद है। आग की लपटें चमक रही थीं और पांचों दोस्तों की आंखों में वही चमक दिखाई दे रही थी। सुबह की हल्की धूप समुद्र की लहरों पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। किनारे पर पांचों दोस्त बैठे थे और अपने सामने पड़े लकड़ी, नारियल के खोल और बांसों को देख रहे थे। कबीर ने हाथ मलते हुए कहा, आज से हमारी असली परीक्षा शुरू होती है। अगर नाव बनी तो हम सब आजाद होंगे, और अगर नहीं बनी, राघव तुरंत बीच में कूद पड़ा, तो फिर हम यहीं टापू के राजा बनकर राज करेंगे। सब हंस पड़े, लेकिन हंसी के पीछे डर छुपा हुआ था। अर्जुन ने जिम्मेदारी ली और सबको काम बांट दिया। कबीर और राघव लकड़ी और बांस काटने के लिए, सोनिया रस्सी की तरह इस्तेमाल करने के लिए, नारियल के रेशे इकट्ठा करने में मीरा, छोटे छोटे औजार बनाने में पूरा दिन। धूप में पसीना बहाते बहाते सबके चेहरे लाल हो गए, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन हर किसी की आंखों में उम्मीद थी। शाम तक उन्होंने नाव का ढांचा खड़ा कर लिया। मीरा ने गर्व से कहा, देखो, ये हमारी मेहनत का पहला नतीजा है, यही हमें समंदर के पार ले जाएगी। दूसरे दिन लकड़ी लाने के लिए जब राघव और सोनिया जंगल में गए तो उन्हें एक अजीब जगह मिली। एक पुराना टूटा फूटा मंदिर जैसा ढांचा, दीवारों पर उकेरे गए चित्र जिनमें लोग नावों और समुद्र की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे थे। सोनिया ने हैरानी से कहा, लगता है कि इस टापू पर कभी लोग रहते थे। राघव ने एक पत्थर पर खुदी हुई पंक्तियां पढ़ने की कोशिश की। अक्षर अजीब थे, लेकिन उनमें से एक शब्द साफ था, आशा। दोनों ने वो रहस्य अपने दोस्तों को बताया। अर्जुन सोच में पड़ गया।
अगर यहां लोग रहते थे तो शायद यहां से निकलने का भी कोई रास्ता होगा। नाव धीरे धीरे बन रही थी, लेकिन मुश्किलें कम नहीं थी। एक दिन तूफान आया और आधा काम किया हुआ ढांचा टूट गया। कबीर गुस्से में चिल्लाया, सब बेकार हो गया, क्यों कोशिश कर रहे हैं? ये टापू हमें छोड़ने नहीं देगा। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और शांत स्वर में कहा, कबीर, अगर तूफान ने हमारी मेहनत तोड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हार गए। हार तब होगी जब हम दोबारा कोशिश नहीं करेंगे। उसकी बात ने सबको हिम्मत दी। अगले दिन सब फिर से जुट गए। कई बार बहस होती, कई बार कोई थक कर बैठ जाता, लेकिन हर बार कोई ना कोई एक दूसरे को उठाता। सोनिया ने नारियल के खोल से पानी रखने के बर्तन बनाए। राघव ने मजाक करते करते सबको हंसाया। अर्जुन ने सबको एक एक कर सिखाया कि धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। धीरे धीरे नाव का आकार साफ होने लगा। अब उसमें उम्मीद झलक रही थी। एक रात सब आग के पास बैठे थे। सोनिया ने मंदिर वाली बात दोहराई, सोचो, जिन लोगों ने यहां मंदिर बनाया वो क्यों गायब हो गए? क्या उन्हें रास्ता मिल गया या? उसकी बात अधूरी रह गई। अचानक जंगल से अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने पत्थर घसीटा हो। सब डर कर खड़े हो गए। अर्जुन ने मशाल उठाई और धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ा, लेकिन जब पहुंचे तो वहां बस एक बड़ा सा पत्थर हिला हुआ था। नीचे एक गहरी दरार बनी थी। मीरा ने धीरे से कहा, शायद ये किसी गुफा का रास्ता हो। अगले दिन सबने तय किया कि नाव के साथ साथ उस गुफा को भी तलाश करेंगे, क्योंकि अगर वहां सच में कोई रहस्य छिपा है तो वो उनकी आजादी की चाबी भी हो सकता है। सबकी आंखों में डर भी था और चमक भी, क्योंकि अब उनके पास दो रास्ते थे। पहला, मेहनत से बनी नाव। दूसरा, गुफा का रहस्य। दोनों में से कौन सा रास्ता उन्हें किनारे तक ले जाएगा, कोई नहीं जानता था। लेकिन एक बात तय थी, अब वे सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि अपनी पहचान और अपने सपनों के लिए लड़ रहे थे। सुबह का आसमान लालिमा से भरा था। पांचों दोस्त गुफा की दरार के सामने खड़े थे। हवा अंदर से ठंडी आ रही थी और अंधेरा गहरा था। अर्जुन ने मशाल जलाई और कहा, अब पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं। जो भी है, सच्चाई यहीं छिपी है। धीरे धीरे सब अंदर बढ़े। पत्थरों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, दीवारों पर चित्र बने थे। इंसान नाव चला रहे थे, समुद्र को पार कर रहे थे और किसी रोशनी की ओर बढ़ रहे थे। मीरा ने हाथ फेरते हुए कहा, यह शायद उन लोगों की कहानी है जो इस टापू पर रहते थे। कुछ दूर अंदर उन्हें मिट्टी से ढका हुआ लकड़ी का संदूक मिला। कबीर और राघव ने मिलकर उसे खोला। अंदर पुराने औजार, कुछ टूटे हुए नक्शे और एक किताब जैसी डायरी पड़ी थी। सोनिया ने डायरी उठाई। उसमें लिखा था, यह टापू सजा नहीं है, यह हमें खुद से मिलाने के लिए है। यहां से बाहर निकलने का रास्ता वही पा सकता है जो डर से आगे बढ़े। गुफा से निकलकर सबके मन में और ताकत आ गई। उन्होंने नाव का आखिरी काम पूरा किया। 3 दिन तक लगातार मेहनत के बाद नाव तैयार हो गई। अर्जुन ने कहा, कल सुबह हम निकलेंगे, चाहे लहरें कितनी भी बड़ी हों, अब पीछे मुड़ना नहीं है। लेकिन रात को ही अचानक तेज तूफान आ गया। हवा में गड़गड़ाहट थी, पेड़ उखड़ रहे थे और समुद्र गरज रहा था। नाव किनारे बंधी हुई थी। सब दौड़े और उसे पकड़कर बचाने लगे। कबीर चिल्लाया, अगर ये नाव टूट गई तो सब खत्म हो जाएगा। सोनिया ने पूरी ताकत से रस्सी पकड़ते हुए कहा, नहीं, हमने इसे खून पसीने से बनाया है। ये सिर्फ नाव नहीं, हमारी उम्मीद है। आंधियों के बीच सबने मिलकर नाव को बचा लिया। सुबह जब सूरज निकला तो आसमान साफ था। पांचों दोस्तों ने नाव को पानी में उतारा। एक एक कर सब उसमें बैठे। राघव ने मजाक किया, अगर हम बच गए तो सबसे पहले मैं ढेर सारी पिज्जा खाऊंगा। मीरा मुस्कुराई, और मैं एक लंबी गर्म कॉफी पीऊंगी। सोनिया ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी कि उसने हमें एक दूसरे का साथ दिया। नाव लहरों पर हिचकोले खा रही थी। कभी सबको लगता अब डूब जाएंगे, कभी लगता बस किनारा सामने है। अर्जुन सबको हिम्मत देता रहा, डरो मत, याद रखो, सबसे बड़ा तूफान भी हमेशा नहीं रहता, जैसे जिंदगी की मुश्किलें भी हमेशा नहीं रहती। कबीर और राघव ने मिलकर चप्पू चलाया। सोनिया और मीरा नाव से पानी निकालती रहीं। उनकी सांसें तेज थीं, लेकिन दिल में उम्मीद जिंदा थी। कई घंटों बाद जब थके हुए सब लगभग हार मानने ही वाले थे, तो अचानक सोनिया ने चिल्लाकर कहा, देखो, उधर जमीन है। सबकी आंखें चमक उठी। दूर क्षितिज पर एक हरी भरी जमीन दिखाई दे रही थी। नाव धीरे धीरे उस ओर बढ़ी। जैसे ही किनारे पर पहुंचे, सब गिर पड़े।
आंसू, हंसी, थकान सब मिला जुला। जब गांव के लोग उनकी मदद करने आए तो किसी ने पूछा, तुम्हें इस सफर से क्या मिला? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, हम खोए हुए थे, पर इस टापू ने हमें खुद से मिलाया। हमने सीखा कि जिंदगी का असली खजाना दोस्ती, हिम्मत और उम्मीद है। समंदर ने हमें डराया, लेकिन उसी ने हमें जीना भी सिखाया। सोनिया ने आखिरी बार लहरों की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब ये समंदर हमें डराता नहीं, ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी ताकत इंसान के भीतर होती है। दोस्तों, यही सच्चाई है कि इंसान चाहे कितनी भी कठिनाइयों में क्यों ना फंस जाए, अगर वह ईश्वर की शक्ति पर विश्वास रखे, खुद पर भरोसा रखे और हार न माने, तो अंधेरे से भी उजाला निकल आता है। याद रखिए, ईश्वर हमें हमेशा वही सुख देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। बस शर्त यह है कि हम मेहनत और विश्वास कभी न छोड़ें। जब दिल साफ हो और नीयत नेक हो, तो मुश्किलें रास्ता बन जाती हैं और सपने हकीकत। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको इससे थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी ऐसी कहानियां लाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक याद रखिए, ईश्वर की शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।